10 को रखने जा रहे। तो भगवत गीता के 10 अध्याय में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभूति योग के बारे में समझाते हैं। तो इसके पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में समझाया, सांख्य योग, राजविद्या योग के बारे में समझाया, भक्ति योग के बारे में समझाया। तो आप इतने सारे योग समझाने के बाद अर्जुन के अंदर ना अभी भी थोड़ा सा संदेह है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं, प्रभु मैंने तो आपके मुंह से बहुत सारे योग को सुना और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी भी ना मैं आपको मतलब अर्जुन के मुंह से ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं जो अर्जुन ना अभी भी मुझसे कुछ समझना चाहते हैं। अभी भी ना अर्जुन मुझे मानव भी समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप तो मानव के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो, ये तो मैं जान गया, लेकिन आप भगवान हो, तो इसके बारे में हम अभी आपसे जानने का प्रार्थना करते हैं, आप मुझे सुनाओ। तो प्रभु बोलते, अर्जुन तुम अभी भी मुझे मानव समझते हो, अभी भी मुझे वासुदेव के पुत्र समझते हो। अर्जुन मैं ना मानव रूप इसलिए धारण करता हूँ, जब जब संसार में पोलाए आते हैं, संसार में अधर्मों बढ़ जाता है, धर्मों को रक्षा करने के लिए ना, अधर्मों को नाश करने के लिए, धर्मों को प्रतिष्ठान करने के लिए हैं, तो मैं मानव रूप, सिर्फ मानव रूप नहीं, हर कोई मूर्ति में मैं आविर्भूत होती हूँ, नाना मूर्ति में आविर्भूत होता हूँ। अब तो मैं धर्मों को पुनः प्रतिष्ठान करने के लिए, तो मैं अभी वासुदेव के गृह में जन्म लिया मानव रूपी। तो मुझे मानव रूप देख के तुम मुझे मानव समझ के गलती मत करो, मैं मानव नहीं हूँ, मैं भगवान परमेश्वर हूँ। मैं तो अधर्मों को नाश करने के लिए संसार में आया, जैसे अधर्मों को नाश कर सकूं। तो प्रभु ने बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाया। तभी धीरे धीरे प्रभु अब अपना विभूति रूप अर्जुन के सामने रखने के लिए जा रहे। अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम प्रेम से सुनो, ठीक है। तो प्रभु अब अपना विभूति रूप के बारे में बताने जा रहे। तो हम सबको भी सुनना है प्रभु क्या कहने जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप प्रभु अर्जुन को बोलते, अर्जुन अपना तन मन मुझे उत्सर्ग करके मुझे शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति अपना तन मन मुझे समर्पित करते हैं ना, तो मैं उस व्यक्ति को सद बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो प्रभु आप बोल रहे, अर्जुन सब जीव के अंदर मैं ही हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। हाँ, तो प्रभु कहते तेजस्वी वस्तु के अंदर मैं सूरज हूँ, चंद्र हूँ, मैं आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। प्रभु कहते हैं अचल जो पदार्थ होते ना, उसमें से मैं हिमालय हूँ, वृक्षों के अंदर में बरगद हूँ, देवर्षि के अंदर में नारद हूँ, जीवित प्राणियों के अंदर में चेतना हूँ, इंद्र में मैं मौन हूँ, सेनानायक के अंदर में कार्तिकेय हूँ, रुद्र में मैं शंकर हूँ, जलाशय के अंदर में समुद्र हूँ, महर्षि के अंदर में भृगुमुनि हूँ, वेदों में से मैं सामवेद हूँ, पशु में मैं अग्नि हूँ, पुरोहित के अंदर में बृहस्पति हूँ, ध्वनि में मैं ओंकार हूँ, पवित्र नाम में मैं यज्ञ हूँ, गंधर्व में से मैं चित्ररथ हूँ, मुनिगण के अंदर में कपिल मुनि हूँ, और अश्व में मैं उच्चश्रवा हूँ, हाथी में मैं ऐरावत हूँ, और शस्त्रों में से मैं वज्र हूँ, प्रेम में मैं कामदेव हूँ, और सर्प में से मैं वासुकी नाग हूँ। प्रभु कहते हैं जलचर में मध्य में वरुण हूँ, और पितर में से मैं आयरसा हूँ, और मृत्यु के देवता मैं जो हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और दर्शनकर्ता में से मैं प्रकाल हूँ, पशु में मैं सिंह हूँ, पक्षी के अंदर में गरुड़ हूँ, अक्षर में मैं ओंकार हूँ। प्रभु कहते हैं साम व्याकरण में जो समाज होते हैं ना, समाज के अंदर में द्वंद्व समाज हूँ, और मनुष्य के अंदर हूँ मैं राजा हूँ।
प्रभु कहते हैं पवित्र करने वाला वायु में ही हूँ। प्रभु कहते हैं शास्त्र धारण करने वाला रामचंद्र में ही हूँ। नदी में से मैं गंगा हूँ। प्रभु कहते हैं अर्जुन समस्त जगत के आदि और अंत में ही हूँ। समस्त जलियो जीव के अंदर में मकर हूँ। स्त्री का गुण में हूँ, कीर्ति में हूँ, स्थिति में हूँ, समय में हूँ। प्रभु कहते हैं स्त्री बारह मास के अंदर जो मास होता है ना वो माघ शीर्ष मास ही में हूँ। तेजस्वी श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कृष्ण मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही पांडव हूँ, मैं व्यास हूँ, मैं ही शुक्राचार्य हूँ। प्रभु कितना प्यार से अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन मैं जगत के सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरे ही अधीन है, मैं ही सब कुछ सृष्टि करता हूँ, मैं ही रक्षा करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। तो मेरे को तुम अपना तन मन धन उत्सर्ग करके मुझे समर्पित हो और अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान ऐसे विभूति योग के बारे में अर्जुन को समझाया। कितना प्यार से मेरे प्रभु समझाया है ना। तो मेरे प्रभु ही है ना सर्वेश्वर परम पुरुष आदि पुरुष मेरे प्रभु मेरे कृष्णा। तो आओ फ्रेंड्स हम सब एक परम पुरुष आदि पुरुष श्री कृष्ण के शरण में आए और उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके अपना ये मानव जीवन सफल करें। तो प्रेम से बोले हरे कृष्णा राधे राधे।